सूरह सबा पारा नंबर 22 आया करीमा नंबर 8 और 9। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन अम बिही जिन्नह बलिल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति फ़िल अज़ाबि वद्दलालिल बईद अफ़लम यरौ इला मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम मिनस समाई वल अर्द इन नशअ नख़सिफ़ बिहिमुल अर्द औ नुस्क़ित अलैहिम किसफ़म मिनस समा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, या तो इसने अल्लाह पर झूठ या झूठा बहतान लगाया। अम बिही जिन्ना, या ये मजनून है। बलिल्लज़ीना, बल्कि वो लोग जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते वो अज़ाब में हैं और खुली गुमराही में। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि उन्हें आगे से और पीछे से ज़मीन और आसमान घेरा हुआ है। अगर हम चाहें तो हम उन्हें धंसा दें ज़मीन में, या हम गिराएं उन पर आसमां के टुकड़े। बेशक इसमें निशानियां हैं हर उस बंदे के लिए जो अल्लाह की तरफ रजू करने वाला है। कुफ़ार का तरीका ये था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाते, और इल्ज़ाम क्या लगाते कि ये अल्लाह पर झूठा बहतान बांधते हैं, या जानबूझकर अस्तगफिरुल्लाह किज़ब बयानी से काम ले रहे हैं। इन्हें ख़ुद को भी मालूम है, ये कुफ़ार कहते कि इन्हें ख़ुद को भी मालूम है कि क़यामत का बर्पा होना मुहाल है, लेकिन इसके बावजूद ये कह रहे हैं क़यामत आएगी, और कह रहे हैं कि अल्लाह फरमाता है क़यामत आएगी। तो अलियाज़ु बिल्लाह वो कहते हैं ये अल्लाह पर झूठा बहतान लगा रहे हैं। आका करीम की ज़ात की तरफ ये मंसूब करते इन बातों को, फिर कहते ये मजनून है, इनका दिमागी तवाज़ुन अलियाज़ु बिल्लाह बिगड़ गया है, इन्हें जुनून का मर्ज़ लाहिक हो गया है, इसीलिए तो ये मजनून जैसी बातें कर रहे हैं और जुनून के मर्ज़ के मरीज़ की तरह एक बात पर बार बार इसरार कर रहे हैं कि क़यामत आएगी, क़यामत आएगी, क़यामत आएगी। ये कुफ़ार करते। अब अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल बलिल्लज़ीना यहाँ से रद्द फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं याद रखना, मेरा महबूब ना मुझ पर बहतान बांधता है, और ना ही मेरा महबूब किज़ब बयानी से काम लेता है, और ना ही मेरे महबूब को कोई जुनून का मर्ज़ है। सच्ची बात यह है कि तुम्हारे कुफ्र की वजह से तुम्हें ये मर्ज़ लगा है कि तुम्हारी अक़ल और तुम्हारी फरासत दोनों मर गई हैं। जब कोई ज़िद में आता है ना, ज़िद में, तो फिर वो अक़ल से काम नहीं लेता, वो फ़हम से काम नहीं लेता, फिर उसके पास एक ही जुमला होता है, मैं नहीं मानता। मैंने शायद, मुझे याद है, मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा अम्मा आज स्कूल में मुकाबला है और मैं ही जीत कर आऊँगा। माँ ने कहा इतने यकीन से कह रहे हो? कहा हाँ अम्मा वादा है आज जीतने वाला मैं हूँगा। माँ ने कहा अच्छी बात है अगर ये है। बच्चा वापस आया तो माँ ने कहा सुनाओ क्या हुआ? कहा मैं जीत गया। तो माँ ने पूछा सवाल क्या था? बेटे ने कहा अम्मा सवाल ये था कि कौवा काला है और मैं अपनी बात पर अड़ा रहा कि कौवा सफ़ेद है। माँ मैं जीत गया, मुझे कोई मना ही नहीं सका।
सारा स्कूल एक तरफ था कि कौवा काला है और मैं अकेला खड़ा था कि कौवा सफ़ेद है, तो मैं जीत गया। तो जब इंसान ज़िद पर आता है तो अपनी अकल और अपनी फहम से काम नहीं लेता। कुफारे मक्का को ज़िद थी हुजूर की ज़ात से, किस बात से? हमारी सरदारी जाती रहेगी, ये जो हमारी सरदारी है ना, ये जाती रहेगी अगर हम इन्हें तस्लीम कर लें। इस एक ज़िद की बना पर वो कहते थे हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, जो कुछ आप कहते हैं वो हम नहीं मानते। अब देखिए ना कितनी अजीब बात है, अमानतें भी उन्हीं के पास रखवाते हैं, सादक भी उन्हीं को कहते हैं, अमीन भी उन्हीं को कहते हैं, और साथ ये भी कहते हैं हम नहीं मानते। तो अल्लाह ने फरमाया बात सच्ची ये है कि जो ईमान नहीं लाते, जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, इस मर्ज़ की वजह से, कुफर की मर्ज़ की वजह से उनकी अकल और फहम ही मर जाती है। ठीक है ना, ये बात तस्लीम शुदा कुरान से। आज हम कहते हैं काफिर अक्लमंद है हमसे, आज हम कहते हैं काफिरों से मशवरा ले लो, आज हम कहते हैं काफिर देखो कितनी तरक्की कर गए। अल्लाह फरमाता है कुफर ऐसी बीमारी है जो इंसान की अकल को और फरास्त को तबाह करके रख देती है, और अकल व फहम रहती ही नहीं। अब देखो ना, अकल वाले इतना बड़ा जदीद असला लेकर आए और 20 साल पहाड़ों में टकरे मारी, कुछ नहीं मिला, और 1 घंटे में तालिबान फिर अफगानिस्तान पर काबिज हो गए। तो पता लगा ना कौन है ईमान वाले, कामयाब कौन ठहरे? ईमान वाले। बेईमानों ने 20 साल जोर लगाया, हर लालच दिया, हर दुनिया का जदीद असला इस्तेमाल किया, मुसलमानों पर हर जुल्म रवा रखा, लेकिन फिर क्या हुआ? वो 1 दिन में दोबारा काबिज हो गए। 20 साल सारी मेहनत रायगा गई। तो अल्लाह फरमाता है कुफर ऐसी बीमारी है कि जो अकल और फहम को मार देती है। हाँ, अल्लाह फरमाते हैं बात यह है कि तुम आज दुनिया में अजाब में हो, और याद रखो तुम गुमराही के बहुत करीब पहुंच चुके हो, बल्कि गुमराही से भी अगला कोई दर्जा है, तो तुम उसमें भटकते फिर रहे हो। अवलम यरौ इला मा बैना अयदीहिम, तुम ये समझते हो अल्लाह तुम्हें पकड़ नहीं रहा, तो इसका मतलब यह तुम सच्चे हो गए हो। डील को तुमने सदाकत की निशानी बना लिया है, सदाकत की निशानी बना लिया है। तुम एक रात जेल नहीं देख सकते, यह साद रज़वी है जो कई महीनों से अंदर जेल में है। तुम एक दिन भी नहीं गुजारा कर सकोगे, जिस तरह का जुल्म तुम साद रज़वी पर करते हो। तुम्हें एक दिन भी ऐसा सामना करना पड़ा तो तुम अपनी नानी को याद करते फिरोगे। अल्लाह फरमाता है डील को सदाकत की निशानी ना बनाया करो। सच बात यह, अल्लाह फरमाता है ज़मीन और आसमां तुम्हें नज़र आ रहे हैं ना, अल्लाह ने हर तरफ से तुम्हारा घेरा किया हुआ है। भाग कर जा सकते हो तो भाग कर जाओ ना, कहाँ जाओगे? अल्लाह सूरह रहमान में क्या फरमाता है? या माशरल जिन्नी वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारि समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। है इंसानों और जिन्नों के ग्रोह, भागना चाहते हो तो भागो, आओ आसमानों के किनारों से बाहर निकलना चाहते हो तो निकल जाओ, ज़मीन के किनारों से बाहर जा सकते हो तो जाकर देखो। लेकिन एक बात याद रखो, जहाँ जाओगे वहीं रब की सल्तनत होगी। जहाँ भी जाओगे सल्तनत रब की होगी। भागना है तो भाग कर देख लो। तो अल्लाह फरमाता है काफिरों, ज़मीन और आसमान ने तुम्हें घेरा हुआ है, अल्लाह ने डील दी और तुमने समझा हम सच्चे बन गए। इन्ना शाह नख्सिब बिहिमुल अर्द, हम चाहें तो कारून की तरह तुम्हारी सरदारी, तुम्हारी बादशाहत, तुम्हारे ख़जानों और तुम्हारे महल्लात समेत तुम्हें ज़मीन में धंसा दें। ठीक है ना। दुनिया में असूल क्या होता है? दुनिया में असूल यही होता है ना कि अगर किसी बादशाह को तबाह करना है तो क्या करते हैं? वो कहते हैं सरकारी इमलाक को बचाओ,
क्यों? मैंने इस मुल्क पर दोबारा हुकूमत करनी है, जब फाते बनना है तो ये सरकारी इमलाक अगर मैं तबाह करूँगा तो ये सारी मुझे दोबारा बनानी पड़ेंगी। सरकारी इमलाक को बचाओ, ख़जानों को बचाओ, बैंकों को बचाओ, ताकि दौलत ज़ाय ना हो, ताकि मुल्क का ढांचा कायम रहे। यही असूल होता है ना। लेकिन जब रब बर्बाद करने पर आता है तो रब ने कारून के ख़जाने की परवाह नहीं की, ख़जाने समेत ज़मीन में धंसा दिया। रब ने कहा मुझे इस ख़जाने की क्या परवाह है, इस खजाने की हैसियत ही क्या है मेरी बारगाह में, जिसको तुम दुनिया वाले मिसाल देते हो, मेरे नज़दीक तो ये एक खोटे सिक्के से भी कमतर है। तो फरमाया इन नशा नक्सी बेइमुल अर्द, हम चाहें तो हम तुम्हें ज़मीन में धंसा दें, औ नुस्कित अलैहिम किसफम मिनस समा, या हम आसमां से तुम पर टुकड़े बरसाएं और तुम्हें तबाह बर्बाद कर दें। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, हर अकल वाले समझदार के लिए इसमें निशानी है। लेकिन किसके लिए? अकल वाले और समझदार के लिए। अकल वाले और समझदार के लिए निशानी होती है। बेसमझे को निशानी क्या, बेअकले को निशानी क्या? बेअकले को कोई निशानी नहीं है। और एक वो होता है जिसके पास अकल नहीं होती, वो तो माना कि अकल ही नहीं है। और एक वो होता है जिसके पास अकल होती है लेकिन अकल के बावजूद बेअकला बना होता है। और वो कौन है? वो हम हैं। हम बेअकले हैं। हम अपने आप को कहते हैं मेरे पास डिग्री है, मैं आलिम हूँ, मैं ख़तीब हूँ, मैं हाजी हूँ, मैं नमाजी हूँ, मैं कारी हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। लेकिन हम जब अल्लाह की नाफरमानी और रसूल की नाफरमानी करते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई नहीं होता। क्या उठते जनाजे हम देखते नहीं हैं? क्या बसते कब्रस्तान हम देखते नहीं हैं? फिर इस दुनिया की ज़िंदगी पर इतनी उम्मीदें और इतनी आसें और इतने भरोसे, 80 बरस भी जी लो तुम्हारी उम्मीदें पूरी नहीं हो सकेंगी। ये इतनी कम तर ज़िंदगी है। और तुम्हारी आसें कितनी हैं? देखो, एक मकान होना चाहिए मेरे पास आलीशान, एक गाड़ी आलीशान होना चाहिए, मेरे बीवी बच्चे ऐश की ज़िंदगी गुजारते होने चाहिए, सुबह शाम मुझे बेहतरीन खाना मिले, माशरे में मेरी इज़्ज़त होनी चाहिए, और मैं अच्छे कारोबार का मालिक होना चाहिए। ये कितनी है? 10 ख्वाहिशें हैं। रब ने 80 बरस दिए, 80 बरसों में तुम्हारी 10 ख्वाहिशें भी पूरी नहीं हो सकी। इतनी